अभी हम अपने गांव के एक मुख्य सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। कहते हैं कि अगर कहीं की विकास यात्रा जाननी हो तो उसके सड़कों से पूछो, उन्हें ज्यादा पता होता है, ज्यादा विस्तार में पता होता है। तो हम आज आए हैं यहाँ पे अपने गांव के विकास यात्रा को जानने के लिए। आज से 2 साल पहले तक हमारा गांव तथाकथित रूप से विकसित नहीं था। यहाँ पर मार्केट कम थी, दुकानें कम थी, आबादी कम थी। और विकास के हम जितने भी पैमाने रखते हैं, जिन पर हम कहते हैं कि कोई जगह विकसित है या नहीं, उन सभी पैमानों पर गांव हमारा पहले पीछे था। तो और आज हम अगर देखते हैं अपनी मार्केट को, अपने दुकानों को, यहाँ की आबादी को, यहाँ पे उपलब्ध वस्तुओं को, तो कहते हैं कि विकसित हो गया है। पर सही मायने में अगर कहा जाए तो शिवसागर आज से 2 साल पहले ज्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ हवाएं साफ थी, सड़कें गंदी नहीं थी, नालियां अच्छी थी, कोई समस्या नहीं थी। आज हम उन सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 2 साल पहले तक हमारे गांव में वो तथाकथित विकास नहीं आया था, और उसके साथ साथ जो गंदगी आती है वो भी नहीं आई थी। तो हमारा गांव 2 साल पहले ज्यादा अच्छा था। आज हम अपने सड़क के किनारे देखते हैं तो वहाँ कचरा ही कचरा पाते हैं। अभी जो फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो आज से 2 साल पहले की ही तस्वीर है। इसमें आप देखिए सड़क के किनारे की जगह कितनी साफ है, वहां पे सोया जा सकता है। पर अभी हम अपनी सड़कों के किनारे देखते हैं, अपने नदी नालों को देखते हैं, तो उनके पास से गुजरने तक वो जी नहीं चाहता। ये अभी हम जहाँ पे बैठे हैं ये वो जगह है जहाँ पे लोग व्यायाम करने आते हैं। आप देख रहे होंगे कि सड़क के किनारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं या चल रहे हैं। ये सब लोग अपनी सेहत को सही सही रखने के लिए यहाँ पर आते हैं और व्यायाम करते हैं। पर क्या बेतुकी बात है ये कि जहाँ हम अपना सेहत बनाने आते हैं, जहाँ हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक वहीं की जो सड़क है, जो अगल बगल की जगह है, वो दुर्गंध से भरी हुई है। ये तो वही बात हो गई कि एक तरफ सलाद खा रहे हैं और दूसरी तरफ दारू पी रहे हैं। एक तरफ हम आ रहे हैं अपनी सेहत बनाने के लिए, और ठीक उसी के बगल में कचरे से हमारा सेहत खराब हो रहा है। आज जितने गंदे जगह हो गए हैं शिव सागर में, वो बीमारी के घर हैं। वहां से जो मच्छर पनपते हैं या वहां से जो बीमारियां पनपेगी, वो लोगों की सेहत को बाहरी तौर पे ही नहीं, भीतरी तौर पे भी बहुत खराब करेगी। तो हम इस विकास यात्रा को आज देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि शिवसागर पहले से और अब से दोनों में बेहतर कब था। आज बेहतर है या पहले बेहतर था। तो चलिए हम अपने इस विकास यात्रा को शुरू करते हैं। प्रतिबंध ये भी है कि इस यात्रा को शुरू करने के लिए हम किधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर की ही बर्बादी हुई है। चलिए लेकिन इसी ओर चलते हैं, क्योंकि यही सड़क हमारे मुख्य बाजार तक जाती है। तो विकास यात्रा देखिए यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, ये वही वाला विकास है जो दिल्ली में हुआ है। जिस तरीके से हम दिल्ली और मुंबई को विकसित कहते हैं, ठीक उसी तरीके से हम भी विकसित हो रहे हैं। तो यहाँ से कचड़ों का भरमार शुरू होता है। यहाँ आपको हर प्रकार के कचरे मिल जाएंगे, क्योंकि सारे कचरे बाजार से आए हुए। और कमाल की बात देखिए, कमाल की बात ये है कि हमारे गांव में बिहार सरकार के द्वारा लोहिया स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के कचरों को गीले और सूखे अलग अलग बांटा जाता है, और उसके बाद अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र में भेजा जाता है, जहाँ पर गीले कचरों से खाद बना दिया जाता है। और सूखे कचरों, मान लीजिए प्लास्टिक हो गया, जो हैजार्डस है, ठीक है, जिनका उपचारण नहीं हो सकता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कोई और चीज बना दिया जाता है। और ये पूरा मतलब इसका सिस्टम है, लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये पूरा सिस्टम है, जिसमें कचरे सारे इकट्ठे किए जाते हैं और दोनों को बांटा जाता है गीला सूखा में, और उसके बाद दोनों का निवारण किया जाता है। पर पर हमारे पर हमारे गांव में ये योजना लागू होने के बावजूद ये हाल है, देख लीजिए। यहाँ के मुखिया क्या कर रहे हैं, यहाँ के वार्ड क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। और बाकी सब कुछ छोड़िए, यहाँ की जनता क्या कर रही है वो भी नहीं पता। इस गांव में अब इस गांव में लमसम 500 से 1000 जवान लोग होंगे, और वो सभी जवान लोग क्या करते हैं, तथाकथित रूप से नौकरी की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की। और उनके पढ़ाई में बहुत बड़ा सिलेबस होता है, पर ये सिलेबस उनके कभी नहीं आएगा कि गाँव में जो कचरा है उसका निवारण कैसे होता है। नहीं, वो इस पर बात करेंगे।
तो इस यात्रा को जारी रखते हैं। देखते चलिए कि कैसे कूड़े के भरमार पड़ते जा रहे हैं। कोई शक नहीं है कि आज से 2 साल बाद ये गांव एक नई दिल्ली के रूप में उभरेगा। नई दिल्ली नोएडा वाली नहीं, नई दिल्ली वो कचरे की भरमार वाली। वीडियो शूट करने में भी हम थोड़ा मोड़ा हिचकिचा जा रहे हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि दिखाया किधर का जाए। इधर का दिखाया जाए या सड़क की उस तरफ का दिखाया जाए। दोनों तरफ बराबर के कचरे हैं। पर चलिए, जिधर को ज्यादा है उसी को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ये यात्रा शायद थोड़ी लंबी होगी, तो इसको कट करके हम आपको उन जगहों की तस्वीरें दिखा देते हैं स्क्रीन पर जहाँ पे बड़े मात्रा में कचरे हैं। चलिए। और ठीक उधर के जैसी ही हालत यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि कचड़ों का कैसा भरमार लगा हुआ है। ये जगह जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, शूटिंग कर रहे हैं, ये जगह दो अलग अलग रास्तों को जाती है। ठीक है, एक चिनारी की ओर जाती है और एक भदरसीला और सुनहर की ओर जाती है। माने आगे ये सड़कें जाते हुए और कई गांवों से मिलती हैं, और उन गांवों में हजारों लोग रहते हैं। पर यहाँ इस मुड़ान से रोज गुजरना होता है उनका, पर ये कचरे किसी के आंखों में गड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे आते हुए अगर आप देखें तो अब ये और मजाल हो जाता है। लोगों की कचराई का अलग एक लेवल है। वो ये नहीं करते कि कचरा का निपटारा किया जाए जड़ से। कचरा फेंको, जला दो, राख हो जाएगा, उसके ऊपर और फेंको। एकदम दिल्ली वाला तरीका अपना लिया। इसलिए तो बोले कि देर नहीं है, जस्टिफायर भी एक नई दिल्ली बन जाएगी। अब समझ अब जो समस्या है वो सड़क के किनारे से आगे चल के नदी नालों में भी आ जाती है। हमारे सामने अभी एक बहा टाइप का है, जो कि सासाराम के सोन नदी से इधर आता है। ठीक है, उसमें वहां से पानी इधर को आता है। अगर आप इसकी भी हालत देखिएगा तो अभी कोई अच्छी नहीं है। ठीक है, इसमें एक तो पानी नहीं है, और उसके बाद लोगों ने इसमें कचरा डालकर इसे और ज्यादा गंदा कर दिया है। अगर हम इसे डालकर इसके पानी का रंग देखें तो वो काला पड़ चुका है। ठीक है, और पानी का रंग काला क्यों पड़ता है, ये अगर आप थोड़े भी शिक्षित होंगे तो समझते ही होंगे। ठीक है, आप अगर इसमें देखें तो इसमें उन लोगों ने पूरा कचरा फेंका हुआ है और पानी का रंग भी काला पड़ गया है। इधर दिखाइए आगे। ये है हमारे गांव की असली प्रगति। तो अभी इसी नाले के बगल की एक प्रॉपर्टी है, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप उसकी सफाई देखिए और उस नाले की सफाई देखिए। अगर यही रवैया रखना है हमें, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर भारत में तानाशाह लाना होगा। फिर लोकतंत्र का फायदा क्या है? फिर सरकारें किस लिए हैं? जब साफ सफाई रहेगी ही तब। जब आप प्रॉपर्टी आपकी व्यक्तिगत रहेगी, प्राइवेट रहेगी, तो फिर ये सरकार क्यों है? फिर लोकतंत्र क्यों है? फिर तो हम जो जो भी कर रहे हैं वो सब फालतू है। सबका प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। और इसी प्राइवेटाइजेशन को जब सरकार लाती है तो लोग उसका विरोध करते हैं कि ये क्यों कर दिया। देखिए, नतीजा आपके सामने है। वो सड़क जो सरकारी है वो कैसी है, और वो जगह जो पूरी तरह से प्राइवेट है वो कैसा है।